जिंदगी में हमारी भी जीवन की जो घटनाएं घटती है ना, हमारे भी हाथों की लकीरें जो लिखी जाती हैं वो उन्हीं प्रारब्ध के अनुसार से लिखी जाती है। आपको पता है आपकी जो हाथों की लकीर है वो बदलती है, किस्मत की लकीर बदलती है। हमारे जीवन में भी 3 तरह के कर्म होते हैं। 3 तरह के कर्मों में वो कर्म जो संचित कर्म है पिछले जन्म में, ऐसा कोई काम, ऐसा कोई कर्म जो आप बिना इच्छा के जाने अनजाने गलती से आपने कर दिया है, उस कर्म को संचित कर्म कहते हैं। वो पिछले जन्म में अगर कोई काम ऐसा हो गया, नहीं चाहते थे, जैसे आप साइकिल चला रहे हो, सड़क पे चल रहे हो, गलती से ठोकर लग गई किसी से, आपने इरादा करके ठोकर नहीं मारा, तो वो भी संचित कर्म जमा हो जाता है। वो आता है, इस जन्म में आता है हमारे साथ में। लेकिन संचित कर्म जो होते हैं वो बड़े कमजोर से होते हैं। अगर इंसान अपने पुण्य और प्रताप को बढ़ा ले तो संचित कर्म धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, यानी पिछले जन्मों की गलतियां भी नष्ट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। मगर एक होता है प्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब है वो कर्म जो हम सोच समझकर योजनाबद्ध तरीके से हम करते हैं। वो शुभ भी है, वो अशुभ भी है। अगर कोई इंसान कोई गलती करता है सोच समझ के, जैसे कोई इंसान चोरी करता है सोच समझकर, योजना बनाकर, तो वो चोरी का कर्म प्रारब्ध में आ जाएगा और वो बड़े मजबूत होते हैं। जैसे कोई इंसान पिछले जन्म में पुजारी था, साधु संत सन्यासी था, व्यापारी था, शिक्षक था या समाज सेवी था पिछले जन्म में, तो समाज सेवी का प्रारब्ध वाला गुण उसके अंदर, उसके इस जन्म में चला आएगा। अब जो प्रारब्ध होता है वो प्रारब्ध बड़ा निराला होता है। प्रारब्ध आपको, आपके जो कर्म है, यानी जो संचित कर्म है, वो कमजोर है, वो खींचते नहीं है, लेकिन प्रारब्ध खींच लेता है। प्रारब्ध बड़ा बलशाली होता है। माता सीता को पता नहीं था क्या कि सोने का हिरण नहीं हो सकता। मां को मालूम था ना, सोने का हिरण कैसे हो सकता है। श्री राम को पता नहीं था क्या कि बाली की हत्या अगर मैं छिप के करूंगा तो यह गलत है, फिर भी किया ना उन्होंने। उस भीष्म को पता नहीं था क्या कि अगर कोई रास्ते पे बैठा हुआ सांप है तो वो आराम से निकल सकता है, लेकिन हाथ में तीर है तो तीर के नोक से सांप को फेंका था और जाकर वो झुंड में, उस कांटेदार पौधे में, उसके पूरे शरीर में कांटे ने बेध डाला था उस सांप के। पता था ना कि कोई भी जीव के साथ वैसा हिंसा नहीं करना चाहिए, अगर वो तुम्हारे साथ हानि नहीं कर रहा है, बुरा नहीं कर रहा, तुम पे हमला नहीं कर रहा है, तो फिर भी भीष्म ने ऐसा किया। सीता मैया को यह भी तो पता था ना कि जो तोते आए हैं जिनको हम पिंजड़े में बंद कर रहे हैं, और वो बेचारे सोने के पिंजड़े में बंद होकर तड़प रहे हैं, और बार बार वो सूगा और वो सूगी कह रही है हमें छोड़ दो, मुक्त कर दो, लेकिन बालिका रूप में सीता मैया कहती है नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी, और अंत में वो मर जाते हैं। ये सब पता था कि ये गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी हुआ। अब ये है प्रारब्ध। ये वो कर्म है जो प्रारब्ध में इंसान सोच समझ के करता है। अब ये कर्म आएंगे इस जन्म में, और पिछले जन्मों के प्रारब्ध जो इरादा के साथ इंसान कोई कर्म करता है तो पीछा करता है। अब वो कर्म पीछा करेंगे तो कैसे करेंगे। राम जी को बाली पीछा करेगा, बहेलिया बनकर आएगा कृष्ण के युग में और उनके ऊपर हमला करेगा। बाली पिछले जन्म का प्रारब्ध है। भीष्म के पिछले जन्म का प्रारब्ध है, सांप को बेध दिया था कांटे कांटे में पूरे शरीर को, तो तीर की सैया पे सोना पड़ा था। यह पिछले जन्म का प्रारब्ध है। द्रौपदी जब आई थी और पूछी थी भीष्म से कि हे पितामह आपकी ऐसी दशा क्यों है, उन्होंने कहा था ये मेरे पिछले जन्मों का प्रारब्ध है, इसलिए मुझे ये झेलना और भुगतना पड़ेगा। प्रारब्ध मिटता नहीं है। श्री राम का नहीं मिटा, श्री कृष्ण का नहीं मिटा, माता सीता का नहीं मिटा, तो हम कैसे सोचते हैं कि हमारा प्रारब्ध मिट जाएगा। प्रारब्ध आता है, और प्रारब्ध जब आता है तो कैसे आता है। प्रारब्ध अच्छे भी होते हैं और प्रारब्ध बुरे भी होते हैं। पिछले जन्मों में कोई इंसान 100% सिर्फ गलत किया हो ऐसा नहीं हो सकता। कुछ अच्छा भी तो किया होगा, कुछ बेहतर भी तो किया होगा।
श्री राम के प्रारब्ध के अनुसार से पिछले जन्म में क्या निर्णय होता है। राजा दशरथ के पुत्र बनने से पहले निर्णय तो यह हुआ ना कि श्री राम जाएंगे और धरती को पाप से मुक्त कराएंगे और रावण का वध करेंगे और सारे राक्षसों का नाश करेंगे। यह प्रारब्ध में निश्चित हो गया था श्री राम के जन्म से भी पहले। लेकिन जब यहां जन्म लिया उन्होंने, तो जन्म के बाद तो पिता की योजना अलग बनने लगी थी। राजा दशरथ की अपनी योजना, शिक्षा दीक्षा कराएंगे, अब ये मेरा बेटा है, इसको राजा बनाएंगे, राजगद्दी पे बिठाएंगे। यानी राजा दशरथ अपनी योजना बना रहे हैं, राजा दशरथ योजना बना रहे हैं। गुरु वशिष्ठ कुंडली देखकर बता रहे हैं शुभ तिथि, लेकिन उसके बावजूद भी प्रारब्ध ने पीछा नहीं छोड़ा। प्रारब्ध क्या कहता है, राम तुम्हें तो राक्षसों का वध करना है, और राक्षसों के वध करने के लिए तुम राजा बनकर अगर बैठे रहोगे तो राक्षसों का वध कैसे होगा। प्रारब्ध ने सब कुछ तोड़ फोड़ करके रख दिया, कुंडली पलट दी थी उस ऋषि वशिष्ठ की, और राजा जो राज मुकुट पहनने जा रहे हैं श्री राम, उनको वनवास की तरफ बढ़ा दिया था। ये प्रारब्ध है, खींचता है। आपका प्रारब्ध भी पहचान सकते हो आप। आपके जीवन में कोई ऐसा काम जरूर होगा जो बार बार खींचता होगा आपको। वो काम जो खींचता है ना, मतलब आपके हृदय से आवाज उठती है, मैं ये करना चाहता हूं। कोई आपसे पूछे ये क्यों करना चाहते हो, आपके पास जवाब नहीं होगा, क्यों करना चाहता हूं, बस पता नहीं क्यों अंदर से आवाज उठती है, मैं ये काम करना चाहता हूं। वो जो खिंचाव है वही आपका प्रारब्ध है। बार बार सपने में आएगा और कहेगा ये करो, और जब प्रारब्ध के अनुसार से उस दिशा में आप आगे बढ़ने लगोगे ना, तो पता है क्या होगा, 2 कदम चलोगे 4 कदम के परिणाम मिलेंगे। 1 किलोमीटर चलोगे लगेगा 10 किलोमीटर बढ़ गए। प्रारब्ध के अनुसार से काम करोगे ना, जो पिछले जन्म का काम है, जो इस जन्म में आपको करना है, अगर वो काम मिल गया तो आप चलोगे 8 घंटे काम करोगे, 18 घंटे काम करोगे, थकान नहीं होगी, उत्साह बना रहेगा। ऐसा लगेगा अकेले चल रहे हो। लोग कहेंगे आपको देखो तुम इसमें सफल नहीं होगे, लेकिन एकदम टांगे की घोड़े की तरह, टांगा का घोड़ा देखा, आंखों पे पट्टी बंधा होता है, सिर्फ आगे देखना, न दाएं न बाएं। ऐसा जब प्रारब्ध में काम मिलता है, प्रारब्ध का काम अगर इस जन्म में जागृत हो जाता है ना, तो इंसान के आंखों पे पट्टे बंध जाते हैं, न वो दाएं देखेगा न बाएं, बस अपने सुर में निकल जाएगा, वो अपना काम करेगा। फिर दुनिया उसको पागल कहे चाहे कुछ भी कह ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब वो आगे निकलेगा तो धीरे धीरे सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रारब्ध, पूरी प्रकृति मदद करती है प्रारब्ध को पूरा करने में। श्री राम को माता कैकेयी के कारण से वनवास नहीं हुआ था, श्री राम को वनवास हुआ था उसके प्रारब्ध के कारण से, क्योंकि राक्षसों का वध होगा तो होगा कैसे। अगर राजा बनकर बैठे रहेंगे तो चक्रवर्ती राजा, तो राजा दशरथ भी तो हैं, इन्होंने क्या किया, धरती को पाप से कहां मुक्त किया, वहां तक साम्राज्य था उनका। लेकिन प्रारब्ध खींचता है और कहता है श्री राम आपको राजा नहीं बनना। और प्रारब्ध खींचता है माता सीता का भी कि नहीं, सोने के हिरण नहीं होता है, लेकिन फिर भी प्रारब्ध कहता है नहीं, सोने का हिरण होता है। क्योंकि सोने के हिरण की माया में नहीं माता फंसती तो श्री राम की आगे की यात्रा कैसे बढ़ती। 1.5 साल तो बचे थे, सिर्फ 1.5 वर्ष बचे थे वनवास के, उसके बाद से तो वापस आना था, 14 वर्ष का वनवास पूरा होने वाला था। उस 1.5 वर्ष में तो हिरण दिखाई दिया, मारीच चला आया, सुपर्णखा चली आती है, रावण से युद्ध होता है, रावण का वध होता है, और अंत में सभी राक्षसों का नाश होता है। ये सिर्फ 1.5 वर्ष, लगभग 12.5 साल तक यहां जो चित्रकूट है वहीं पे प्रभु थे। अब पंचवटी में तो सिर्फ 1.5 वर्ष रहे हैं भगवान, और सारी कथा हो गई है। अगर वो मायावी हिरण नहीं आता, सोने का हिरण, और माता से वो गलती नहीं होती, तो मां का जो प्रारब्ध था कि आपको भी छोड़कर जाना होगा, श्री राम को जो श्राप मिला था, एक दिन आपकी अर्धांगिनी आपको छोड़कर आपसे अलग रहेगी, अर्धांगिनी के वियोग में आप भी भटकोगे। ये श्रापित जीवन जी रहे थे श्री राम, उसका क्या होता, वो पूरा करना था, रावण का वध करना था, वो कैसे होता। तो प्रारब्ध इस तरह के खेल खेलता है, ये सब मायावी खेल है ये प्रारब्ध का।
आपके जीवन में भी कई बार आप देखो ना, कहते हैं कि मीरा भगवान श्री कृष्ण की गोपियों में एक गोपी हुआ करती थी। मीरा उन गोपियों में वो भी एक गोपी थी, लेकिन जब वो एक राजकुमारी बनती हैं तो मीरा को एक छोटी सी बालिका जिसकी उम्र सिर्फ 6 और 7 साल की है, उस छोटी सी बालिका की दृष्टि पड़ती है बारात जाते हुए, और बारातियों को निकलते हुए देखकर और घोड़े पे सवार उस दुल्हे को देखकर छोटी सी मीरा ने पूछा था अपनी मां से, मां ये कौन है, ये कौन जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? तो मां ने कहा था, बिटिया वो जो आगे घोड़े पे बैठा है वो दुल्हा है, वो अपनी दुल्हन को लाने जा रहा है, वो ब्याह करने जा रहा है। तो उनके मन में, उस मीराबाई के छोटी सी बालिका के मन में उत्पन्न हो गई बात कि मेरी शादी कब होगी, मेरा ब्याह किससे होगा, मेरा कौन जीवन साथी बनेगा? और बार बार मां का पल्लू पकड़ के हिला रही है, मां बताओ ना, मेरा पति कौन होगा, मैं किससे शादी करूंगी, मेरा जीवन साथी कौन बनेगा? मां ऊब के बोली थी। अंत में जब एक खिलौने वाले को उन्होंने देखा था हाथ में श्री कृष्ण की मूर्ति, तो मां ने कहा था यही तेरा पति होगा। मां ने कह दिया था यही तेरा पति होगा। और श्री कृष्ण की उस मूर्ति को देखकर, उस मूर्ति को, काली सी मूर्ति थी वो श्री कृष्ण की, बोलिए बाके बिहारी की। श्री कृष्ण की उस काली सी मूर्ति को देखकर, और मूर्ति रखने वाला जो एक तपस्वी, एक साधु था, उसके हाथ में वो मूर्ति थी, वो मूर्ति लेकर वो आगे की तरफ बढ़ जाता है और छोटी सी बालिका जिद करने लगती है, मां मेरा जिससे ब्याह होने वाला है, मेरा जो दुल्हा है, मेरी जिससे शादी होने वाली है, वो तो चला गया, जबकि वो जो दुल्हा जा रहा है वो अपनी दुल्हन को साथ में लेकर आएगा, यानी दुल्हा और दुल्हन दोनों एक साथ रहेंगे। लेकिन वो जिसको बताया कि जिससे मेरी शादी होने वाली है, जो मेरा दुल्हा है, वो तो चला गया, क्योंकि वो साधु के हाथ में वो काली सी मूर्ति थी, वो आगे लेकर बढ़ गया था, आगे लेकर चला गया था साधु। अब मां बेचैन हो गई, मां सोच रही है ये क्या कह दिया मैंने। इस छोटी सी बालिका, आपने देखा होगा छोटे बच्चों को कह दो बेटा शाम को पूड़ी बनाएंगे, खीर बनाएंगे, अब दिन भर चैन से रहने, मां कब बनाओगे खीर, कब बनाओगे पूड़ी, कब खिलाओगी खाना, लो, होता है नहीं, एकदम कहते हैं ना कि दिमाग बिल्कुल गर्म कर देंगे, बार बार रटते रटते, कब बनाओगी, कब बनाओगी, कब होगा, कब घूमने चलेंगे, कब मेला चलेंगे, बार बार बच्चे जिद करते हैं। तो मीरा जी ने बार बार जिद किया कि मां वो कहां है मेरा दुल्हा, आपने जिसको दिखाया बताओ वो कहां है। अब मां क्या बोले, मां क्या बोले कि दुल्हा मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, तुम्हें बहलाने के लिए कह दिया था, ऐसे ही बोल दिया, उसमें कोई सत्यता नहीं, उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। मां भी दुखी है और मीरा छोटी सी बालिका बार बार कह रही है मुझे चाहिए, मुझे मेरा वो दुल्हा चाहिए, मेरा पति चाहिए जिसको आपने दिखाया है। अब क्या करे मां, कहां से लेकर आए, और वही मूर्ति चाहिए, वो कह रही है मुझे तो वही चाहिए। मां बेचैन हो गई। रात में किसी तरीके से पूरा दिन गुजरा, रात आई, मां बिस्तर पे सोने गई है, मीरा जी कह रही है मुझे लाओ, आप ला क्यों नहीं रही हो, जिसको दिखाया वो मेरा पति कहां गया, मुझे वो चाहिए। उधर वो साधु जो लेकर गया था अपनी कुटिया में जाकर बैठा हुआ था, जब ध्यान तपस्या कर रहा है तो गहरे ध्यान में जब उतरता है, योग निद्रा में चला जाता है, समाधिस्थ हो जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे उसके ध्यान में, और भगवान ने कहा था सुनो, ये जो मूर्ति तुम लेकर चलते हो ना, इसकी यात्रा वहीं तक थी जहां तक वो बालिका ने देखा था। मैं तुम्हारे साथ आ रहा था, लेकिन उसी वक्त तक, क्योंकि ये मूर्ति तुम्हें पहुंचानी थी उस बालिका को, मैं मूर्ति के रूप में आऊंगा और वही छोटी सी जो बालिका जिसको दिन में तुमने देखा था ना, ले जाओ उसके पास पहुंचा देना उस मूर्ति को, क्योंकि मैं आया हूं मूर्ति में उसी के पास में। और दूसरे दिन वो साधु आया था, और दूसरे दिन आकर तो माता जी को आकर देता है और कहता है हे मां ये लो, और तेरी बिटिया कहां है। तो वो मां कहती है मीरा जी की कि वो बिटिया रो रही है आपकी इस मूर्ति के लिए, मेरी बिटिया रो रही है आपकी मूर्ति के लिए। वो कहते हैं कि मैं मूर्ति देने ही तो आया हूं। मां कहती है अगर मूर्ति देनी थी तो कल क्यों नहीं दिया, आज क्यों दे रहे हो। वो कहते हैं क्या बताऊं, मुझे पता ही नहीं था इस मूर्ति का रहस्य। ये मूर्ति तो मेरे पैरों के बहाने चलकर आई है, मेरे हाथों के सहारे चलकर आई है, लेकिन आना तो था इसको इसी बालिका के पास में।
ये श्री कृष्ण ने रात में मुझे बताया है कि ले जाओ और उस मूर्ति को पहुंचा देना उस बालिका को। और उसी दिन से जब वो मूर्ति मिलती है तब से जीवन भर श्री कृष्ण उस मूर्ति के रूप में ही रहते हैं मीरा जी के पास में। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की, बाके बिहारी की। ये क्या है? ये प्रारब्ध है। श्री कृष्ण की गोपी है वो पिछले जन्म में, और फिर से श्री कृष्ण को ढूंढ रही है। तो अकेले श्री कृष्ण को नहीं ढूंढ रही है, श्री कृष्ण भी अपने भक्त को ढूंढ रहे हैं कि मैं भी तो उसके पास जाना चाहता हूं। वो भी खींचे हुए चले जाते हैं। ये प्रारब्ध है जो खींचता है। सब कुछ नष्ट होने के बाद, सब कुछ खत्म होने के बाद उसकी माता जी मीरा जी के पति की मृत्यु हो जाती है, मीरा जी की माता जी की मृत्यु हो जाती है, मीरा जी के पिताजी की मृत्यु हो जाती है, मीरा जी के भाई की मृत्यु हो जाती है, मीरा जी का पूरा खानदान खत्म हो जाता है। सब कुछ खत्म होते चला जाता है, लेकिन श्री कृष्ण को तो अपनी तरफ यात्रा बढ़ानी थी। खींचते चले जाते हैं और अंत में श्री कृष्ण के साथ ही मीरा जी चली जाती है। क्यों? देखिए, हमारे पिछले जन्मों की चीजें, जैसे पिछले जन्मों की बातें श्री राम की, श्री राम के पिछले जन्मों की बातें खींच रही हैं, प्रारब्ध पकड़ रहा है और प्रारब्ध अपने अनुसार से श्री राम को लेकर जा रहा है। उसी के तरीके से हमारे जीवन में भी हमारा प्रारब्ध हमारा पीछा कर रहा है। आपको पता है इस जन्म में आपके दोस्त कौन हैं, आपके शत्रु कौन हैं, आपके सहयोगी कौन हैं, आपके बेटे और बेटी कौन है, आपके पड़ोसी कौन है। हम सभी के जीवन में शत्रु, पड़ोसी, रिश्तेदार या भाई बहन, बेटे बेटी, ये सब वही होते हैं जो पिछले जन्मों का कुछ न कुछ सबका रिश्ता नाता होता है। आपका रिश्तेदार कोई अमेरिका का क्यों नहीं हुआ, कोई जापान का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके साथ रिश्ते नाते नहीं थे। आपके पास में, आपके अड़ोस पड़ोस में वही आदमी आकर बसता है जो पिछले जन्मों का जरूर उसके साथ मीठे या कड़वे संबंध रहे होंगे। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की, बाके बिहारी की। ये है प्रारब्ध।